हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 पढ़ने से पहले ना हमको कुछ चीजें समझनी होंगी। वो चीजें क्या है वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमको ट्रांसपोज निकालना सीखना होगा। अभी देखिए ये नई चीज क्या आ गई हमारे साथ। आपने सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। कहीं आप सोचो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेशन है इसका। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज मैथमेटिक की लैंग्वेज में यूज होता है। अब ये क्या चीज है और क्यों कर रहे हैं हम इसका, तो ये देखते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमको इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा सबसे पहले ये देखेंगे। ट्रांसपोज को है ना जो हम दो तरीके से दिखाते हैं। या तो ए के ऊपर ये डैश डाल दो, ए के ऊपर या तो ये डैश डाल सकते हैं। दूसरा ए के ऊपर ए की पावर टी लिख दे। या तो हम ए के ऊपर डैश डाल दें या ए की पावर टी लिख दें, तो दोनों को हम कैसा क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज बोलेंगे। इसका मतलब भी ट्रांसपोज है और इसका मतलब भी ट्रांसपोज है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोज होगा कैसे। हम मान लेते हैं ये साइन, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी में है ना और जो हमारे स्कूलों में चल रहा है और जो आजकल ट्रेंड में साइन है वो हमारा ये वाला चलता है। लेकिन जो पहले के बच्चे पढ़े हुए हैं उनको टी वाले से भी सिखाया जाता था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर ना अब सबसे पहले इसको कैसे देखेंगे। ट्रांसपोज का सिंपल सा नियम है। यहाँ पे ऑर्डर कितना चल रहा है हमारा 3/2 की ये वो है मैट्रिक्स। सिंपल सा यहाँ पे एक नियम है कि जो भी रो है ना उनको कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में। मतलब अगर ये रो लिखी हुई है ऐसे, तो इसको कॉलम में ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया और इसको भी ऐसे लिख दिया। तो देखिए हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और नया ऑर्डर हो गया 2 into 3। अब आप ध्यान से देखेंगे जैसे ही हमने इनको चेंज किया ना, इनके ऑर्डर भी चेंज हो चुके हैं। मतलब अब एक दूसरे के रिवर्स हो गए। 2 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया। यहाँ पे जैसे ये हुआ है, तो यही ट्रांसपोज है। यहाँ पे हमको कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। ट्रांसपोज बहुत मुश्किल है। हम किसी भी मैट्रिक्स का आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे और आपको ट्रांसपोज आ जाएगा। वो 2-3 एग्जाम्पल क्या होंगे ये देखते हैं। अगर ए ये लिखा है 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लिखा है, और एक लिखा है हमारे पास 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और दूसरा है हमारे पास, यहीं पे लिखते हैं 2/2 की ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 4, 6, 8, 9। तो आपको ना अब ये ए ट्रांसपोज निकालना आ गया। आप जरा वीडियो को पॉज करके और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए ट्रांसपोज निकालने की। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। आप वीडियो पॉज कीजिए। अब देखिए अगर आपसे निकला या नहीं निकला, अब आप इसको मैच करके देखेंगे। अगर आपसे निकल गया तो अच्छी बात है, आप इसको मैच कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे सीखिए। सबसे पहले तो लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो भी हमारी रो है, जितनी भी रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। तो ये कॉलम में कैसे आएगी, इसको उठा के ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। मतलब 6, 8, 10 और 7, ये क्या लिखा था हमने, ये लिखा था 9, 7, 9, 11। तो ये आ गया ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स है 2/3 की और ये मैट्रिक्स हो गई 3/2 की। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया ना टी भी लिख सकते हैं, तो मैंने आपको एक बार ये लिख के दिखा दिया, एक बार ये लिख के दिखा दिया। जितनी भी रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए। तो कॉलम रो उठाई और 6, ये 2, 6, 11 हो गई, 3, 7, 10, 4, 8, 9। तो ये हो गई हमारे पास 3/3 ये है और 3/3 ये रहा। अब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना तो वहां ऑर्डर चेंज नहीं होगा गाइस, वहां पे बस कॉलम रो बन जाएंगे और रो जो है कॉलम बन जाएगी। मतलब रो और कॉलम आपस में खुद इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज कैसे निकल रहा है, 4, 8 रो है ना, इसको कॉलम बना दीजिए और 6, 9 इधर लिख दीजिए। तो ये हमारा न्यू आंसर आ गया। तो यहाँ पर यही हमको करना था। अब इसके बाद ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज सीखते हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है,
यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला और उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकाल लिया, और जहाँ पे एक हमारे पास नॉर्मल कोई भी मैट्रिक्स थी, तो हमारे पास ना आंसर सीधा ए ही आएगा। कैसे? कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 4 9, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज होता है 2 4 3 9, और जब हम इस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको फिर से रो को इसमें चेंज करना है, तो ये देखिए ये और ये सेम है ना हमारे पास, तो इसलिए वापस से ए ही आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हमारे पास के ए का इन्वर्स है, के का इन्वर्स हो गया हमारे पास, या के इंटू ए इन्वर्स कर दिया जाए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, अगर ए के अंदर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर इसका इन्वर्स निकाला जाए, मतलब के का होल इन्वर्स, तो क्या आएगा, ये हो गया 5k 7k 6k और 8k। या हम ए इन्वर्स निकाल के कि उसी चीज का विदाउट के का मतलब है 5, और इसका इन्वर्स क्या होगा 5 7 6 8, और इस इन्वर्स में ना आप मल्टीप्लाई कर दें के की, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें के की तो सेम ही तो है, ये और ये सेम ही तो है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये बहुत कोई हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है कि हमको ये प्रॉपर्टी मतलब एकदम प्रूफ करके ही चाहिए। ये इन प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, आप ना अभी जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में बीच बीच में कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाएंगी, तो इसलिए हम वहीं सीख लेंगे सारी चीजें। तो यहाँ तो बस हम ये सीख रहे हैं कि प्रॉपर्टी याद कैसे रख सकते हैं हम ये, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें कहता है ए प्लस बी करो और उसका होल का इन्वर्स कर दो, सॉरी इन्वर्स नहीं ट्रांसपोज कर दो, या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इनको जोड़ दो, ऐसे भी आंसर आएगा और ऐसे भी आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरीके से फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो कहती है ए बी को मल्टीप्लाई करके होल का हमने ट्रांसपोज निकाला, या बी ट्रांसपोज ए निकाला। देखिए यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहाँ पे हमको सीरियल को समझना पड़ेगा, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, जब भी हमारा आंसर मैच करेगा। तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये 4 प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो है 5 1/2 -1, इसको हमने ए लेट कर लिया है 5 1/2 -1, और यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, हमको यहाँ पर बोला गया है इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज का मतलब है ए पे टी चढ़ा दो या तो ए पे डैश डाल दो, तो हम यहाँ पे ए पे डैश मान के करेंगे सबको। तो ये पूरा का पूरा किस में, कॉलम में है, तो कॉलम को रो में लिख दीजिए, मतलब 5 1/2 -1, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 -1 और 3। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो ये और इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया हम पे आंसर। और इसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम, और देख लेते हैं। अब भाई इसमें थोड़ा सा एक और वो है, लेकिन हम ना थर्ड वाले को सॉल्व नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि थर्ड वाला आप खुद करेंगे, लेकिन हम थर्ड के जैसे ही कुछ लिख के करके दिखाएंगे आपको। तो हम थर्ड के जैसे ही कोई नंबर मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 -6 7 -8 9, ये मान लिया हमने। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज बहुत आसान है, इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो 1 4 7 2 5 -8 और 3 -6 और 9, तो ये बन गया हम पे ए ट्रांसपोज।
तो गाइज ये जो थर्ड वाला है ये आपको खुद करना है। अब इसके सेकंड वाले पे आ जाते हैं, सेकंड में क्या करना है। यहाँ पर सेकंड में ना हमको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमको ये सॉल्व करने के लिए कहा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी से मैच खाता है हमारी, तो इसलिए हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी जो अभी हमने समझी है वो डीप में नहीं समझाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम प्रैक्टिकल का करके ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सबसे पहले तो a प्लस बी, इसको LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे, LHS क्या है हमारे पास, a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले ना हमको a प्लस बी चाहिए होगा। a प्लस बी कैसे आएगा, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ना हम a प्लस बी डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब तो आपको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया होगा इसका अच्छे से। तो -1 -4, 4 कितना होता है -5, 2 और 1 3, 3 और -5 हो गया हमारे पास माइनस का 2, 5 1 6, 7 2 9, 9 प्लस ये 0 हो गया -2 और +1 -1 हो गया, 1 और 3 हमारे पास 4, 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया। हमारे पास ये आ गई मैट्रिक्स। अब इसके बाद जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमसे बोला गया है ना a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है सबसे पहले। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब जो भी इसकी रोज है, रोज को कॉलम में लिख देंगे। तो -5 3 -2 6 9 0 -4 -1 4 और 2, ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब एक बार a इनवर्स प्लस बी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं क्या यही आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज लिखेंगे। a का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, -1 2 3 5 7 9 1, यहाँ पर आएगा -2 1 और 1 प्लस करेंगे। अब प्लस किसको करेंगे, प्लस करा जाएगा यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसका ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आया। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, देखिए ये a का ट्रांसपोज आ गया, ये b का ट्रांसपोज आ गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस ये -5 आ गया, 5 + 1 कितना आ गया हमारे पास 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + 5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारा आंसर मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये पूरी सेम है और ये पूरी सेम है, लेकिन ना यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। इसका मतलब या तो यहाँ एडिशन में गलती हुई है या तो यहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पर हमने अभी चेक किया, यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 होता है 9, मतलब यहाँ 9 आएगा और 6 9 ये भी 9 होगा। तो अब हमारा आंसर मैच कर गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो a प्लस बी का ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी है। इसके बाद जो सेकंड वाला इसमें पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, उस सेकंड पॉइंट में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप खुद करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट जो दे रखा है उसमें a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये अभी हमने देखिए यहाँ पर सीखा है ना, ये प्लस, यहाँ पे प्लस किया है, इस वाले में माइनस करना है। तो ये वाला आपको होमवर्क में है, ये आप खुद करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके देखिए हमसे यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स अलग करके दे दिए। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, सेम ऊपर वाले पॉइंट ही हमसे प्रूफ करने को कहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सेम एज इट इज फर्स्ट वाला पार्ट हम ऊपर करके आए हैं, लेकिन ये पार्ट हमने आपको होमवर्क में दे दिया था। इस बार हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स से ये बनाएंगे ताकि आपको ये पार्ट भी पता चल जाए ये पार्ट कैसे होगा। उसके बाद में जो और मतलब आगे के क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको सबसे पहले तो। और ये मैट्रिक्स थोड़ी हवा में बन गई है तो आप इसको देख लेना कि थोड़ी टेढ़ी बन चुकी है ये। सब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए a माइनस बी। हम क्या ले रहे हैं, LHS सॉल्व करेंगे। पहले ये सॉल्व करेंगे फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या a माइनस बी यहाँ पर हमारा आ सकता है? तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा इसके सीरियल को। तो चेक कर,
और यहाँ पर ना आपको ये ए नहीं दे रखा है, ये आपको दे रखा है ए इनवर्स, सॉरी ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए क्या बनता है हमारे पास। तो ए निकालना सीखते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज करने के बाद इसकी जो रोज थी, ये जो रोज ऐसे होती हैं ऐसे, ये हम किस में बदल देते हैं, ये बदल देते हैं हम ऐसे कॉलम्स में। ये मैं आपको ऐसा साइन इसलिए लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे जो रोज जा रही होती हैं उनको कॉलम्स में बदल देते हैं, और ऐसे कॉलम्स जो जा रहे होते हैं उनको रोज में बदल देते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, जो हमको ए ट्रांसपोज दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, क्या ये इसका ए जो रहा होगा वो ऐसे नहीं रहा होगा। देखिए 3 4 को हम लिख सकते हैं 3 4 -1 2 और 0 1। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो सेम हमारे पास एज इट इज ये आएगा। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो आया वो आया 3 -1 0 4 2 1। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी, ये माइनस ये, तो सबसे पहले ए वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 4 -1 4 0 1 माइनस -1 1 2 2 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये माइनस ये, बीच में माइनस का साइन है तो ये प्लस बन गया। तो 3 + 1 4 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे -1 -2 ये हो गया -3, 0 -1 -1 हो गया, 4 -1 हमारे पास हो गया 3, 0 -2 हो गया हमारे पास 0, और 1 -3 हो गया हमारे पास -2। तो सॉल्व करने के बाद ना इसको कुछ ये आया है हमारे पास। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो a माइनस बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो रोज है वो कॉलम में बदल जाएंगी। तो ये ऐसे आ गया 3 0 -2। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पता चला होगा कि हमने क्या किया। अब इसके बाद बाकी की जो हमको करना है वो यहाँ करते हैं। ए ट्रांसपोज तो हमको पहले से ही दे रखा है, बी का भी ट्रांसपोज अगर हम निकाल लें तो हमारे लिए सही रहेगा, जल्दी ही हो जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसको जितनी भी चीजें उनको रोज को कॉलम में बदल देना। तो -1 2 1 1 2 3, और ए का ट्रांसपोज तो हमको ये दे रखा और बी का ये दे रखा। अब इसको बस डायरेक्ट माइनस करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कितना है 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3। इस कुछ इस तरीके से आया 3 -1। अब देखिए माइनस जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया 4 4 -1 आ गया हमारे पास 3 -1 -2 -3 2 -2 0 हो गया, ये हो गया -1 और ये आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो ये और ये हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो यही हमको यहाँ पर शो करना था, वेरीफाई करना था। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी ट्रांसपोज दे रखा है, और हमको निकालना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ना यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। यहाँ पर ना ए ट्रांसपोज है। अब जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने लिखा ए ट्रांसपोज को कुछ भी दे दिया 1 2 3 4। अब जब वो बच्चा पेन से उसको पढ़ रहा है ना, तो जैसे उसने यहाँ पेन रख दिया, तो पेन रख के वो गलती से ट्रांसपोज का साइन मिटा देता है पेन से। मतलब उससे वो जानबूझ के नहीं मिटाता, लेकिन कभी कभार आप देखा होगा आपने कि बुक पे पेन रखे रखे वो मिट गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसा कुछ हो तो आप ना इसका थोड़ा ध्यान रखना कि हमको दे क्या रखा है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन ही जब गलत हो जाएगा, आपने मान ही जब गलत लिया है। तो इसलिए हमको सबसे पहले देख लेना है कि एक ट्रांसपोज है कि ए है, जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हुई थी अभी। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से, पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। सिंपल सा यहाँ पे क्या रखा है, a + 2b कर दो और उसका होल का ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे a दे रखा है, a ट्रांसपोज दे रखा है। अगर a निकालेंगे तो a कैसे निकलेगा, ये रोज वापस से कॉलम में आ जाएंगी और ये वापस से ऐसा हो जाएगा। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये सेम ऐसा ही आएगा, a आ गया b आ गया। इन्होंने कहा था a + 2b,
करना है। ए प्लस टू बी का मतलब क्या होता है, ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2 3 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस टू बी में हमारे पास -1 0 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर इसमें 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 3 1 2 -2 3 1 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -2 0 2 4, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसे और जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -2 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, और 3 + 4 हमारे पास कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। देखिए यहाँ -2 यहाँ होगा हमारे पास 4 माइनस का। तो अगर हम इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज मतलब इस होल का अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -4 1 5 और 6, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। एक मेथड तो ये था, फर्स्ट मेथड ये था। अब सेकंड मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, सबसे पहले वो चीज समझते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ होता a प्लस बी, अगर हमारे पास a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका अगर हमने ट्रांसपोज किया तो इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि एक प्रॉपर्टी थी और जो हमने अभी प्रूफ करना सीखा है, बहुत जगह हमने अभी इसको अप्लाई भी किया था। तो इसी तरीके से अगर लिखा है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस 2b का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको पूरे को b मान लेते हैं, अगर इस पूरे की जगह b लिखा हुआ है तो ऐसे ही तो हो गया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की जगह हमने क्या डाल दिया 2b, क्योंकि 2b यहाँ पर चल रहा है। और हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी है, a ट्रांसपोज प्लस, अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट चल रहा है k a होल ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं k को बाहर और a ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है। तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं और b के ट्रांसपोज को एज इट इज लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इससे भी सॉल्व करें ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आएगा कि जब हमको ये इतना आसान सा दे रखा है तो हम क्यों करें इतना सा सब कुछ। तो गाइज यहाँ पर कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर है आपकी थिंकिंग स्किल्स, कि आपका दिमाग इन मैट्रिक्स को सॉल्व करते टाइम कितना चलता है, आप प्रॉपर्टीज को कितना ज्यादा अप्लाई कर पाते हो। देखिए जिस बच्चे के दिमाग में ये आया होगा, इसका मतलब वो इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में इतना सोच पा रहा है कि उसका दिमाग इतना डेवलप हो गया है कि वो ये समझ गया है कि प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। और जो ये नहीं सोच पा रहा, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि उसके दिमाग में ये सोच पैदा करनी, ताकि वो एग्जाम के अंदर कहीं से भी कोई भी अप्रोच लाकर अपना आंसर को जस्टिफाई कर सके, वेरीफाई कर सके और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो इसलिए हमने क्या किया, ये चीज ऐसे लिख दी और इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फायदा क्या हुआ, ए ट्रांसपोज ना हमको पहले से ही गिवन है, बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज पहले से ही गिवन है तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बी ट्रांसपोज हमने इसका ट्रांसपोज यहाँ पर एज इट इज निकाल दिया, ये देखिए -1 का 1 -1 1 0 2। अब बस इनको प्लस करना है तो ये एज इट इज रखेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया -2 2 0 4। इन दोनों को प्लस करो और आंसर वही आ गया जो पहले हमारा आंसर आया था। तो गाइज यहाँ पर हमको यही करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको जब भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज यहाँ तक यही था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।